नमस्कार मेरे सभी यूट्यूब चैनल के मित्रों को। तो आज मैं यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के व्रत की जानकारी के विषय में इस वीडियो को बना रहा हूँ, बना करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर करवा चौथ कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है, क्या महत्ता है इसकी, कहाँ से आरंभ हुआ यह व्रत, किसने पहले किया इस व्रत को, आखिर ये सब जानकारी इसके बीच इस YouTube के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2025 का करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का जो व्रत होगा, आश्विन 24 गते 10 अक्टूबर शुक्रवार सूर्योदय रहेगा 6:14 और सूर्यास्त होगा 7:44। इस दिन आनंदादि योग, छत्र योग होगा, बार होगा शुक्र, नक्षत्र होगा कृतिका, योग होगा सिद्धि और करण होगा बौद्ध। इस दिन का राहु काल रहेगा 10:30 से 12 बजे तक और इस दिन का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सायं 5:51 से लेकर के 7:05 तक और इस दिन चंद्रमा निकलने का समय जो होगा 8:03 सायं रात्रि। तो ये तो था पर्व। अब इस पर्व की पूजा क्यों की जाती है, कौन इसकी पूजा करता है, इस संबंध में यह पर्व संपूर्ण मात्र शक्ति अपने पति की दीर्घायु के लिए, धन धान्य के लिए और पति पत्नी की संयुक्त जोड़ी हमेशा बने रहे, इस अखंड सौभाग्य जो हमेशा बना रहे, इसके लिए इस व्रत को करती है। यह व्रत कैसे किया जाए? इस व्रत के दिन सुबह प्रातः उठ कल के अपना सुबह नित्य कर्म, नहाना धोना, अपना संपूर्ण जो है तन को स्वच्छ कर करके तत्पश्चात सूर्य अर्घ, भगवान सूर्य को अर्घ दे करके प्रातःकाल, उसके बाद गणपति, शिव पार्वती सहित कार्तिकेय की पूजा कर करके और सायंकाल चंद्रमा की पूजा कर करके, चंद्रमा को विशेष अर्घ दे करके तत्पश्चात इस व्रत को समाप्त किया जाता है, तोड़ा जाता है। इस व्रत में पूरा दिन मात्र शक्ति जो भी इस व्रत को मनाती है, सुबह से बिना अन्न और जल के बड़े त्याग के साथ, बड़ी श्रद्धा से और सिद्धि विनायक की संपूर्ण कार्य सिद्धि हेतु पूजा कर करके तत्पश्चात शिव पार्वती सहित कार्तिकेय यानी कि संपूर्ण भगवान शिव के परिवार का आशीर्वाद लेकर के तब सायंकाल चंद्रमा की पूजा कर करके, चंद्रमा को विशेष अर्घ दे करके इस व्रत को समाप्त करती है। जो भी इस व्रत को करता है, इस विधि विधान से करता है, विधि से करने से ही संपूर्ण कार्य का फल प्राप्त होता है
तो जो भी विधि विधान से इस व्रत को करता है निश्चित रूप से उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पति पत्नी के संयुक्त इस जोड़े की दीर्घायु तक बनी रहे करके इस व्रत को किया जाता है। तो नारिणांग भूषणं पति ही और स्वयो तरत ही, यह कहा गया है। पति शब्द रक्षा का सूचक शब्द भी है। इसमें कहा गया है पाति रक्षति इति पति ही, जो पत्नी सहित अपने सपरिवार की रक्षा करता है, पालना करता है, वह पति कहलाने योग्य है। और भाव से पति को परमेश्वर की जो संज्ञा दी जाती है, जो पति परमेश्वर जो महिलाएं मानती हैं, वह धर्मवती पति की पत्नी कहलाने योग्य है। यह शास्त्रोगत है। करक चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए परस्पर अपार प्रेम, त्याग एवं संपूर्ण जीवन सुखमय साथ चलने और साथ निभाने, दोनों की दीर्घायु की कामना के उपदेश से यह संपूर्ण व्रत होता है। जो भी मात्र शक्ति इसको मनाती है, निश्चित रूप से जो संपूर्ण विधि विधान से मां पार्वती शिव सहित कार्तिक गणपति को प्रसन्न करती हैं, तो निश्चित रूप से वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। उसकी पति की दीर्घायु होती है, धन धान्य वृद्धि होती है। मां पार्वती शिव सहित सपरिवार उसका आशीर्वाद, भगवान का संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद उस मात्र शक्ति पर बना रहता है जो इस व्रत को करती हैं। तो क्यों, आखिर कहां से उत्पन्न हुआ यह व्रत, यह भी मैं आपको एक छोटे रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सुनिए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, लेकिन देखें पूरा। तो पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्र नील पर्वत चले गए, तो उस समय दीर्घ समय व्यतीत हो जाने पर भी अर्जुन लौटे नहीं। तब द्रौपदी अत्यंत चिंतित हो गई थी। इसी कालखंड में श्री कृष्ण द्रौपदी के समक्ष पहुंचते हैं। तो द्रौपदी को दुखी देख करके वह बहुत चिंतित हो जाते हैं। दुख निवृत्ति का उपाय द्रौपदी को जब बताते हैं, तो श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी को उपाय बताया, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि भगवान गणेश जी के अतिशय प्रिय चतुर्थी का जो तिथि है, जो चतुर्थी की तिथि है, उस तिथि में करक चौथ का विधिवत व्रत करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा द्रौपदी से जब भगवान कृष्ण ने कहा, तो शिव पार्वती सहित द्रौपदी ने उनके संपूर्ण परिवार शिव, पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की पूजा करी। संपूर्ण पूजा करने के पश्चात सायंकाल को बड़े ही त्याग के साथ दिन भर पूजा करी। सायं को चंद्रमा की पूजा करी। चंद्रमा की पूजा करने के बाद अर्घ दे करके जब इस व्रत को तोड़ा, तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई भगवान कृष्ण के कहने पर। तो यह शास्त्रोगत है। तो यहीं से यह व्रत का आरंभ माना जाता है। और आज भी जो इस व्रत को करता है, निश्चित रूप से संपूर्ण शिव परिवार की कृपा उस परिवार पर बनी रहती है।
जो मात्र शक्ति इसको अपनी पति के लिए करती है और उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। तो मेरे इस वीडियो में बताइए मुझे कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं लेके आऊँगा यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कोई अगली वीडियो। आप देखें तब तक वीडियो कुछ न कुछ।